नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल बिंदे। मैं एक पॉडकास्ट लेने जा रहा हूँ जो कि हमारे गोपीगंज वायरल नाम से इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है। और इनको नाम की जरूरत नहीं है, वायरल नाम ही है, इनको ट्रेंड कर, ये वजह पूरा ट्रेंड कर रहे हैं। तो आज इनका पॉडकास्ट लूंगा और पॉडकास्ट में ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो आप लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है और इनके भी मन में क्वेश्चन रहता है, हमारे मन में भी क्वेश्चन रहता है। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत ढेर सारी सीख मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रो दे दीजिए। मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर काम करता हूँ एज ए फ्रीलांसर। कंटेंट क्रिएशन का आइडिया कहाँ से आया? कंटेंट क्रिएशन का मेरा अभी 1.5 साल हो रहा है मेरे आइडिया को। ऐसा मेरा कोई सीन था नहीं कंटेंट क्रिएशन का। हाँ। लोगों ने बहुत बोला कि इतना अच्छा वर्क है, इतना अच्छा फेस है तुम्हारा, तो क्यों नहीं करते हैं। लेकिन उस समय मुझे बोलना नहीं आता था। सबसे मेन रीजन ये था, इसलिए भी मैंने नहीं स्टार्ट किया कभी। फिर धीरे धीरे इस करते करते और भी मेकअप सूट्स वगैरह करते करते लोगों ने बोला कि करो, स्टार्ट करो, तो करते करते स्टार्ट हो गया से। तो आपने बोला बीच में अभी कि बोलना नहीं आता, ठीक, तो ये चीज कैसे सीखा? अभी क्या होगा, नए क्रिएटर जो स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा बोलने का जो बोलने का शैली होता है, थोड़ा हड़बड़ाते हैं, शर्माते हैं, पब्लिक बोल में भी वीडियो बनाने में डर लगता है। तो इसको कैसे दूर किया आपने? इसको तो कैमरे के सामने करते करते खुद बोलते बोलते खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा, खुद ही बोलने आवाज निकलना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा। तो आपका सबसे पहले इंस्टा आईडी क्या नाम है? गोपीगंज वायरल्स है मेरा नाम। ये नाम आपको कौन दिया या किस बिहार पे आपने चूज किया? गोपीगंज वायरल्स जो नाम है मैंने इसलिए ये चूज किया क्योंकि मैं एक ऐसा यूनिक नाम चाह रहा था जो बच्चे के मुंह पे जमान कर रहे हैं, फैमिली एक लोग जाने। और वायरल नाम ऐसा है कि यार वीडियो वायरल होनी ही होनी है। हाँ, इसीलिए इनको वायरल ट्रेंड के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपका पहला वीडियो क्या था और कौन सा वीडियो वायरल हुआ था? पहली वीडियो मेरी रामनवमी की थी, जो कि गोपीगंज से था। उसमें मैंने फेस नहीं सुना, उसमें सिर्फ मेरे एडिटिंग के स्किल्स जो मेरे थे उसमें मैंने वो दिखाया था। तो 40,000 प्लस व्यूज ये थे। 40,000। तो उससे फॉलोअर कितना गेन हुआ? फॉलोअर्स उस समय मेरे 4,000 थे। 4,000 जब स्टार्ट की था आप? पीछे में आपको पूरी प्रक्रिया क्या रहती है, क्या स्ट्रेटेजी रहती है, पहले क्या प्लानिंग रहता है, क्या रहता है? जैसे अगर रियल टाइम का बताऊं, अगर तुम बहुत प्लानिंग करके चलोगे वीडियो बनाने तो तुमको उससे बहुत अफसोस होगा, क्योंकि फिर उसके बाद तुम इतना प्लानिंग और इतनी मेहनत करके जाओगे, वो वीडियो शूट करोगे, उस पर अगर तुम्हें व्यूज नहीं आएंगे, रीच नहीं आएगी, तो तुमको तकलीफ होगी। सबसे अच्छा ये है तुम जहाँ जा रहे हो शूट करने, वहाँ की चीजें देखो क्या है, कैसे हो रही है, फिर उसका तुम स्क्रिप्ट वहां पे निकालो तुरंत बैठ के, और तब चीजें वहां क्रिएट करो, तुरंत बनाओ और एडिट करो, पोस्ट करो और उसको भूल जाओ, नेक्स्ट पे काम करो। स्क्रिप्ट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? स्क्रिप्ट निकालने का बेस्ट तरीका हम ये बोलेंगे, चीजें जो भी है तुम्हारे पास, एआई के ऑप्शन इतने सारे हैं, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, स्क्रिप्ट सारे निकालो जो भी है, लेकिन उसको बोलने का जो लैंग्वेज है वो अपना ही फ्लो रखिए, अपना ही फ्लो रखिए। आपकी वीडियो बनाने का जो प्रक्रिया है, मतलब किसने हेल्प किया? घर वालों से सपोर्ट मिला है या गांव वाले से सपोर्ट मिला है? किसने सपोर्ट सबसे ज्यादा, अभी फिलहाल कौन सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और पहले कौन कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था? फैमिली करती है, मम्मी पापा, बाकी तो और किसी से कोई मतलब है नहीं। क्या फैमिली कर रहे थे तो इतना बहुत है क्या? क्या होता है ना कि अगर आपके साथ फैमिली आपकी खड़ी है तो आप दुनिया की कोई भी जगह जीत सकते हैं। मेन फैमिली होता है। क्या वायरल होने के लिए किस्मत जरूरी होती है या स्ट्रेटजी? दोनों ही जरूरी है। ये तुम्हारा डिपेंड करता है कंटेंट कहाँ शूट करो, कब करो, अपलोडिंग टाइम क्या है तुम्हारा। अच्छा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी आप इंस्टाग्राम पे इसमें आपका करीब 32,000 फॉलोअर हो गए। तो जब आपका 4,000 था तो आपने कभी सोचा था क्या हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे या ऐसा कुछ? नहीं, ना मैंने सोचा था और ना मैंने इतना कुछ आगे सोचा था। मैंने एज अ क्रिएटर मैंने स्टार्ट किया था एडवर्टाइज के लिए, कि लोगों को जागरूकता हो यहाँ चीजें क्या चल रही है गोपीगंज में। तो उसको करते करते इतना रिस्पॉन्स मिला यहाँ से। मैंने आपके वीडियो में देखा, आपका जो कंटेंट रहता है रेगुलर पोस्ट होता है। इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से काम करते हैं, क्या कैसे टाइम को मैनेज करते हैं आप? टाइम को मैनेज मेरा ये रहता है कि अगर मैं दिन भर शूट कर रहा हूँ, हाँ, तो मेरी रात भर एडिटिंग में चली जाती है। सोते कब है आप? बस वही सुबह 10 बजे तक जो सबका है। जो नया क्रिएटर्स होते हैं, सबसे बड़ी क्या चुनौती है उनको? स्टार्टिंग अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे पहले मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि वो रोड और ये सबको स्ट्रीट
छोड़कर कुछ ऐसा कंटेंट सोचें, जैसे कि अपने एरिया में जितने भी बड़े क्रिएटर है जो ऑफिशियली क्रिएट कर रहे हैं वीडियोस, उनके थ्रू जाके कनेक्ट हो, और उनके पास कंटेंट इतने हैं, कोई करना नहीं चाहता, जैसे कि कोई क्रिएटर है उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जाके बताए, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर उनके पास बहुत आइडिया है, जैसे कोई है ब्रांड है, जैसे हम ही पॉडकास्ट कर रहे हैं आपका, जैसे अपने गोपीगंज का हुआ, केसरवानी हुआ, उनके सामने खड़े हो जाए, अगर ये ब्रांड मुझे इसको कोलैब देता है, आइडियाज बहुत है, लेकिन लोग क्या है कि दूसरे क्रिएटर्स का देख के बस स्ट्रीट दिखाना जो स्टार्ट कर देते हैं, ये छोड़ दे चीजें। और अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि आपका वीडियो लोग कॉपी करके डाल रहे हैं और लोग आपका भी देख के सीख रहे हैं, सीख रहे तो अच्छा है, लेकिन आपका जो कॉपी कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूंगा बस अपने में वर्क करो, क्योंकि ये सब अच्छी चीजें नहीं है। जितना तुम क्रिएट नहीं करोगे, अगर तुम इन द केस अगर आगे वायरल होते हो तो लोग तुमको तुम्हारे से नहीं जानेंगे, वो मुझसे जानेंगे तुमको। अभी तक आपने एआई से कोई वीडियो एडिट किया या एआई से रिलेटेड कोई जैसे एआई अगर कोई सीखना चाहता है तो आपके लिए उसके लिए कोई बेस्ट कोर्स में मैं ये बताऊंगा, पहले तो अगर एआई यूज करना है, पहले तो तुमको अपनी इमेजिनेशंस को थोड़ा और ऊपर लेके जाना होगा। अगर तुम कंटेंट क्रिएटिंग में आ रहे हो तो पहले तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत हाई होनी चाहिए, तब तुम वो एआई से तो डेवलप कर पाओगे चीजें। अभी आपका ड्रीम किसके साथ कोलैबोरेट करने का है? सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर में किसी के साथ कोलैबोरेट करना है आपको? फिलहाल तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश ट्रेवल्स हैं या फिर जो भी है उनके थ्रू मैं काम करूँ। आपको ब्रांड कोलैबोरेशन कैसे मिलता है? ब्रांड कोलैबोरेशन इस पे वर्क करता है कि तुमको देखने वाले कहाँ है। जैसे मैं गोपीगंज का हूँ तो यहाँ के एरिया मुझसे क्या कनेक्ट हो रहे हैं, भदोही कनेक्ट हो रहा है, मिर्जापुर कनेक्ट हो रहा है, इलाहाबाद हो रहा है, बनारस हो रहा है, तो मेरे पास एक मैप बनाते हैं आप। अच्छा, स्टार्टिंग में आपने जब प्रमोशन किया था, फ्री किया था या पेड किया था? कोलैबोरेशन मैंने ऐसे स्टार्ट किया था, मेरे पास सब कुछ इक्विपमेंट्स थे, बट लोग मुझे जानते नहीं थे, तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में मार्केटिंग थोड़ा सा अलग किया कि लोगों को चीजें मैंने प्रोवाइड की मात्र 1500 से 1000 है फ्री में, मतलब कम पैसा में ज्यादा अच्छा काम दे रहे। फिर भी मैंने कैमरा प्रोवाइड किया, फिर भी मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा कि तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं है तो तुम 1500 1000 किस चीज का डिमांड कर रहे हो, बट चीजें क्वालिटी मैंने दी, क्वालिटी आपने जबरदस्त दिया और लोगों को भी अच्छा लगा। ऐसे करते करते तो मेरी वैल्यू खुद बढ़ गई। हेट कमेंट और ट्रोलिंग के पीछे आपकी क्या राय, कैसे उनको मेंटेन करते हैं फिलहाल? अभी इसका भी मैं स्टार्टिंग और अभी का दूंगा कि स्टार्टिंग में जब हेट कमेंट्स आते थे तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देता था मैं कि क्यों आ रहा है, कैसे हो रहा है, उसके चक्कर में मेंटली डिस्टर्ब होता था कि अब क्या करूं। तो फैमिली से ही होती है ना, सजेस्ट करती है, और कुछ नेता का भी सुनना पड़ता है, तो उनकी चीजें अगर देख के चलेंगे, सुनो सबकी, करो अपनी, आगे समाज है भाई, तो कहेगा ही, वो तो समाज का। आज ऐसा कोई इंसान जिसका बुराई नहीं हुआ, सबका बुराई होता है भाई, मोदी या कोई भी योगी, सुनो, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। हाँ बस। अभी फिलहाल में आपको भदोही में फोटोग्राफर एसोसिएशन में आपके साथ किया गया, जुड़े थे, ठीक है, तो उनके वर्कशॉप में मिर्जापुर चल रहा था उनका वर्कशॉप, ठीक है, तो उसमें आपने एक आईफोन का और कैमरा का कंपेयर किया था, तो आपके उसमें ट्रोल कर रहे थे, उसमें क्या मैटर था, क्या राय है? उसमें ऐसा है कि मैंने एक कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश की थी, डबल मीनिंग, तो मैंने उसमें अपने आप को फूल दिखाया था, उसमें जो भी इमोजीज वगैरह यूज किया था मैंने अपने चेहरे पे यूज किया था, कैमरा मैन पे किया था, तो सीधी बात उसमें मैं फूल दिख रहा हूँ, फिर मैं इतने कैमरा मैन के बीच में आईफोन लेकर आ गया, तो वहाँ पे मैं ट्रोल हुआ ना। तो फोटोग्राफर एसोसिएशन जो है उनको ये मिथ हुआ कि ये कैमरा मैन को रोस्ट कर रहे हैं और उनके लिए मैं बुरा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ के जो भी एसोसिएशन उनकी तरफ सपोर्ट भी नहीं मिला, तो मैंने हाथ जोड़ लिया, आप लोग अपना काम करो, मैं अपना, मेरे लिए पब्लिक बहुत है, वो समझ रही है ना, पब्लिक सही समझ में, और क्या बाकी लोग से क्या मतलब है। बाकी फिलहाल उसके बाद आपके फैमिली में भी कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, ट्रोल वगैरह कोई किया? नहीं, फैमिली में नहीं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन अगले करता हूँ, एक क्वेश्चन और रहता है। आप किसी भी शॉप पे अगर वीडियो बनाने जाते हैं, ठीक है, तो उसका चार्ज कितना लेते हैं? स्टार्टिंग कितना चार्ज लेते हैं, अब कितना लेते हैं? वही बताया, जैसे स्टार्टिंग होता है सबका स्ट्रगल स्टेज होता है, तो वहाँ पे चीजें तुमको अपनी देनी पड़ेंगी, दिखानी पड़ेंगी चीजें कि क्या तुम वैल्यू दे रहे हो, क्या दे रहे हो चीजें। तो स्टार्टिंग मैंने जो स्टार्ट किया था कैमरे से ही किया था, लेकिन 1500 से मैंने स्टार्ट किया था, आज वैल्यू मेरी 5000 है स्टार्टिंग से। ठीक। आपकी एवरेज मंथली कमाई कितनी है अभी फिलहाल करंट समय में?
वो देखो फिक्स नहीं रहता वो, क्योंकि हम लोग का जो पेज है वो सिटी पेज है, तो ये ट्रैवल पेज है नहीं। तो फिर भी- सिटी पेज का क्या होता है कि जब त्योहार वगैरह होते हैं तो इनकम बढ़ जाती है, नहीं है कुछ नहीं है, ऑफ सीजन है तो बंद है। फिर भी कुछ एवरेज आ जाती है average 15 से 20 हजार। 15 से 20 को पेड कोलैबोरेशन से। फिलहाल आपका यूट्यूब चैनल है या नहीं कोई? हाँ यूट्यूब पे भी है, सबसे एक ही नाम से, गोपीगंज महल नाम से है। तो यूट्यूब पे आपका अर्निंग होता है? अभी यूट्यूब मेरा नया नया है, वो भी। अच्छा, फेसबुक? फेसबुक भी नहीं। तो अभी फिलहाल अपने आने वाले समय में इंस्टाग्राम जो पेज है इसको कहाँ देखना चाहते हैं, कितने बड़े पद में देखना चाहते हैं? जैसे अभी क्या होता है, हमारे प्रयागराज में एक भैया थे, क्या नाम, प्रयागराज ऑफिशियल, उनका आईडी सस्पेंड हुआ था। तो आपको आईडी जब सस्पेंड होता है किस कारण होता है, आपका कुछ आइडिया रहा है? आइडिया ये तो मेरा खुद हो गया, मुझे खुद नहीं पता क्यों हुआ। मेरी पर्सनल कौन आईडी, सी? मेरी पर्सनल आईडी, और हाँ। उसपे मैंने कुछ डाला भी नहीं था, अपनी खुद की पोस्ट डालता हूँ, वो अपना चैनल डालता हूँ। तो उसमें आ गया कमेंट में इंस्टाग्राम का कि आप रूल रेगुलेशन नहीं मान रहे। भाई मैं उसमें अपना पोस्ट कर रहा हूँ, उसमें क्या तुम्हारी रूल मान? अभी फिलहाल क्या है ना, मेटा का सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो यूट्यूब का जो क्रिएटर सपोर्ट है बहुत अच्छा रहता है। यूट्यूब पे कोई भी प्रॉब्लम होता है 24 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर ट्विटर पे आप ट्वीट करेंगे 100% सॉल्व हो जाएगा। यूट्यूब का खुद का ईमेल है, खुद का हर चीज है। लेकिन जो फेसबुक का है प्रॉब्लम, ये आपको सॉल्व करने में 24 से 15 दिन, 6 महीना, साल भर भी लग जाता है। कहीं कहीं वो एकदम नहीं सही होता, नया पेज बनाने पड़ता है, और नया पेज में भी प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि फेसबुक का जो एल्गोरिथम है, जहां तक मुझे मालूम है, वो सही तरीके से काम नहीं करता। उसको क्या ओरिजिनल भी डालेंगे ना तो भी उसको लगेगा डुप्लीकेट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका वीडियो कोई और डाल देता है तो उसको लगता है वो ओरिजिनल है। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, जैसे आपका वीडियो कॉपीराइट वगैरह आता है तो उसमें आपको क्या होता है, लाइव आना पड़ता है। 1-2 हफ्ते लाइव जब आएंगे तो फेसबुक वाला पहचानेगा कि आप रियल है। फेसबुक का जो एल्गोरिथम है बहुत स्लो काम करता है, खासकर ये सब पॉल्यूशन जो रेगुलेशन, ये रूल होता है उसका। एक दर्शक अगर कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस टॉपिक और किस न्यूज पे स्टार्ट करें और क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे स्क्रिप्टिंग करें, ये थोड़ा शॉर्ट में आप बताएं। देखो मैं वायरल कुछ कंटेंट में बता दे रहा हूँ, यही अगर करना चाहो तो कर लो। पहले तो अपने फ्री सजेशन है। हाँ, भैया अगल बगल जितने बड़े क्रिएटर हैं, पहले तो ये लोगों को मिथ रहता है कि हम छोटे क्रिएटर है तो उनका जाके नहीं बोलेंगे, मेरी इज्जत पे बात आ जाएगी। तो ये सब मत करो, जाके उनकी लाइफ स्टाइल या उनका जर्नी क्या है उनके बारे में चीजें बताओ। किसी जैसे केसरवानी हुआ या फिर ट्रेंड्स हुआ, उनके सामने खड़े हो जाओ, वीडियो बना दो क्या बनाएंगे? कि हाँ अगर ये ब्रांड मुझे कोलैबोरेट देता है तो मैं इनको ये चीजें प्रोवाइड करूंगा। तो लोग वो खुद तक कुछ चीजें शेयर हो जाती है कि अरे ये भैया आपके लिए बोल रहा है, शेयर कर दो इसको। अच्छा लगा, मैं भी चाह रहा था कि यहाँ के क्रिएटर्स जो भी हैं उनका ब्रॉडकास्ट किया जाए और चीजें जो भी उनकी लाइफ जर्नी को बताया जाए, उनका स्ट्रगल बताया जाए, क्योंकि लोग सिर्फ उनको एज अ कंटेंट क्रिएटर उनको बस वही जानते हैं जो वो लोग अपलोड कर रहे हैं रील, कि इसके पास तो पैसा आ रहा होगा, इसको स्ट्रगल क्या करना है, वीडियो बना रहा है, मस्त वायरल हो रहा है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत क्या है, क्या है ना, ये सिर्फ जानना बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक मेहनत करेंगे नहीं। लोग सोचते हैं कंटेंट क्रिएटर वो है दाल भात, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। कहने और करने में बहुत फर्क होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, 8 साल मुझे भी हो गया, मेरा अर्निंग भी अच्छा हो रहा था। बाकी प्लान्स बहुत अच्छा, तुम एडिटिंग करते हो, स्किल्स तुम्हारे अच्छे हैं, लेकिन जब कैमरे के सामने आके बोलना जब होता है ना तो अच्छों की हालत खराब होती है। और मैं देखा हूँ कि लोग बोलते हैं कि शीशे के सामने बोलिए हाँ, प्रैक्टिस के लिए। आपने कभी किया है ऐसा? इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा ना, अगर बोलना किसी को नहीं बोल पाता है तो वो कैसे बोलेगा। कैमरे के पहले आंख बंद कर लो, नीचे कर लो, लंबी सांस लो, अपना कंटेंट क्रिएटिंग जो भी तुम्हारा उसको याद रखो, फिर सिर्फ कैमरे के पॉइंट पे देखो, डॉट पे, और सांस छोड़ते हुए जो भी तुम्हारा है वो सब बोलते चले जाओ, गलत सही। ऐसे तुम्हारा जो है एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, आप थोड़ा बोलेंगे तो ज्यादा। भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बहुत अच्छा मिला है इससे उनके।